आरसीबी में है सारे तूफानी बंदे। मैं आपको बताऊंगा कि क्यों होगा 2023 में ई साला कप नमदे। तो दोस्तों, रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर आईपीएल 2023 के लिए इनका स्क्वाड सबसे तगड़ा नजर आ रहा है। अगर इस बार भी आरसीबी नहीं जीतेगी तो फिर कब जीतेगी। खैर, इस बार आरसीबी की 3 सबसे बड़ी स्ट्रेंथ्स ताकतें हमें नजर आ रही हैं जिनकी वजह से वो इस बार का आईपीएल टाइटल जीत सकते हैं, और एक आरसीबी की मेजर वीकनेस भी है। दैट्स व्हाई इस वीडियो में आईपीएल 2023 के लिए आरसीबी की सभी स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस के बारे में मैं आपको बताने जा रहा हूं। बट उससे पहले, इफ यू केम फॉर द फर्स्ट टाइम, देन यू गोटा डू सब्सक्राइब, press the bell icon for all latest updates of cricket and IPL। चलिए पहले हम स्ट्रेंथ्स की बात कर लेते हैं। तो आरसीबी की स्ट्रेंथ नंबर 1 है इनका मिडल ऑर्डर, क्योंकि आप सपोज करिए अगर आरसीबी का टॉप ऑर्डर कोलैप्स भी हो जाता है तब भी ये मिडल ऑर्डर हर बार आकर इस टीम को बचा लेता है। रजत पाटीदार, जो कि वैसे तो अभी नए आए हैं लेकिन पिछले साल वो दिखा चुके हैं कि वो बड़े मैच में रन्स करना जानते हैं। अपने दिन में रजत बॉलर्स को भगा भगा के मारते हैं। देन ग्लेन मैक्सवेल, एक्चुअली मैक्सवेल ब्रिंग्स ए फियर फैक्टर विद हिम। मैक्सवेल का नाम सुनते ही बॉलर्स की टांगे कांप जाती है। मैक्सवेल स्पिनर्स की तुड़ाई करते हैं, दूसरी तरफ दिनेश कार्तिक वो पेसर्स की तुड़ाई करते हैं। इसीलिए अपने आप में डीके प्लस मैक्सी ये बहुत ही तगड़ा कॉम्बिनेशन है एज ए फिनिशर। एंड देन शाहबाज अहमद, इनको आप कैसे भूल सकते हैं, ये भी क्रंच सिचुएशंस में डिलीवर करना जानते हैं। एंड देन विल जैक्स, जिनको अभी 23 वाले ऑक्शन में आरसीबी ने खरीदा। इस टाइम पर विल जैक्स ने टी20 लीग्स में अपने बल्ले से आग लगा रखी है। वो एक वर्सेटाइल बैट्समैन भी है, इसीलिए सब लोग उन्हें आरसीबी की प्लेइंग 11 में देखना चाहते हैं। बट अनफॉर्चुनेटली विल जैक्स एक बैकअप प्लेयर ही बनकर रह जाएंगे, उनकी आरसीबी की 11 में भी जगह नहीं बन रही। तो आप खुद सोचिए, विल जैक्स जैसे खिलाड़ी की आरसीबी के मिडिल ऑर्डर में जगह नहीं बन पा रही, कितना तगड़ा इनका मिडिल ऑर्डर। देन आरसीबी की स्ट्रेंथ नंबर 2 है विराट कोहली फैक्टर। ये तो आप सबने सुना होगा, आरसीबी है विराट कोहली की। अगर विराट अच्छा करते हैं तभी ये टीम अच्छा करती है। बट जो अभी आरसीबी का नया स्क्वाड तैयार हो गया है, ये भैया नेक्स्ट लेवल का एकदम ताबड़तोड़ है, क्योंकि पिछले साल विराट वॉजंट एट हिज बेस्ट, इसके बावजूद भी इस टीम ने क्वालिफायर 2 खेला था। अब तो विराट भी अपने पुराने फॉर्म में वापस आ गए हैं, जिसके लिए हम उन्हें जानते हैं किंग इज बैक। और इस बार तो आरसीबी के मैचेस चिन्नास्वामी के स्टेडियम में होंगे। एंड इन चिन्नास्वामी विराट हैज गॉट ब्रिलियंट स्टैट्स। मैंने तो आपको पहले बता दिया था कि इस बार आप विराट का नाम डेफिनेटली ऑरेंज कैप की लिस्ट में देखेंगे, क्योंकि विराट ओपनिंग करने आएंगे, और जब भी वो ओपनिंग करने आएंगे तो वो एक एंड पर खड़े रहेंगे लास्ट के ओवर्स तक, और उनके इर्द गिर्द फैफ, डीके, मैक्सी और रजत ये सारे लोग ताबड़तोड़ क्रिकेट खेलेंगे। क्योंकि देखो, अगर विराट सिर्फ खड़े भी रहे ना तो उनकी प्रेजेंस ही काफी है बॉलर्स को डराने के लिए। और आरसीबी की तीसरी स्ट्रेंथ है इनकी फास्ट बॉलिंग। आप देखिए मोहम्मद सिराज, जो इस टाइम पर तीनों फॉर्मेट में इंडिया के लिए अच्छा कर रहे हैं। ये पावर प्ले में आरसीबी के लिए एक बैंक होते हैं, क्योंकि विकेट्स झटका के देते हैं। देन हर्षल पटेल, ये डेथ ओवर स्पेशलिस्ट, इनके स्लोअर वंस बहुत ज्यादा डेडली होते हैं इंडिया की पिचेस में। एंड देन जॉश हेजलवुड, इनकी तो टेस्ट मैच लाइन और लेंथ पर भी बल्लेबाजों के लिए रन्स बनाना बहुत मुश्किल हो जाता है। अब तो ये वैसे भी 23 ऑक्शन के बाद रीसेट टोपली को अपनी टीम में ले आए हैं। लेफ्ट आर्म पेसर, हिज गॉट प्रीटी गुड हाइट, और ये डेथ ओवर स्पेशलिस्ट है। इसीलिए मैं आपसे पूछ रहा हूं कि आरसीबी को जॉश हेजलवुड को खिलाना चाहिए या फिर रीसेट टोपली को? कमेंट करके जरूर बताइए। वीकनेस की अगर हम बात करें तो मुझे आरसीबी की एक ही वीकनेस नजर आ रही है, वो है एज फैक्टर। स्पेशली आई एम टॉकिंग अबाउट फैफ डू प्लेसी एंड दिनेश कार्तिक, क्योंकि दे बोथ आर 38 इयर्स ओल्ड। पिछले आईपीएल के बाद फैफ डू प्लेसी ने उतनी ज्यादा क्रिकेट खेली नहीं है। डीके ने टी20 वर्ल्ड कप 2022 के बाद उतना खेला नहीं है, इसीलिए ये एक थोड़ी सी वीकनेस मुझे नजर आ रही है। लेकिन अगर फैफ और डीके ने मिलकर आरसीबी के लिए डिलीवर कर दिया, फिर तो आरसीबी की वीकनेस आरसीबी की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ बन जाएगी। बाकी इफ यू रियली एंजॉय, देन यू गोटा डू लाइक एंड शेयर।